मुआयना देके भेज दिया। अब क्या नाजिल किया? अनज़लना माहुमुल किताबा वल मीज़ान। हमने उन रसूलों के साथ किताब नाजिल की और क्या नाजिल की? मीज़ान। मीज़ान के मानिए तराजू। ये ज़हन में महफूज रहे। किताब आई, हजरत दाऊद पे ज़बूर आ गई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात नाजिल हुई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील नाजिल हुई, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल हुआ और सुहूफ भी रसूलों पे नाजिल हुए। किताबें तो हैं, अब तहरीफ शुदा ही सही। तौरात तो है, कितनी भी उसमें इंसानी हाथ ने तहरीफें की हों, लेकिन बहरहाल तौरात है, सामने मौजूद है। इंजील है, ज़बूर मौजूद है, और ये एक बाइबल के अंदर आपको मिल जाएंगी। अच्छा, और अंबिया, मल्लाकी नबी, हबक्कूक नबी, यर्मिया, यसिया, इनके सहीफे मौजूद है। तो किताबें तो है। कभी आपने किसी उम्मत में सुना कि मीज़ान भी मौजूद हो किसी नबी की? नहीं है। दाऊद की ज़बूर तो है, दाऊद की मीज़ान नहीं है। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात है, मूसा की मीज़ान बनी इस्राइल में कहीं महफूज हो? नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम की किताब है, मीज़ान नहीं है। तो कुरान तो कहता है कि हमने रसूल पर किताब भी नाजिल की, मीज़ान भी नाजिल की। भाई वो मीज़ान कहाँ गई? अच्छा चलो, वो पिछले नबी थे, हो सकता है कि उनकी उम्मतों ने जैसे किताब में तारीफ की, मीज़ान को तोड़ के फेंक दिया। लेकिन हमारा नबी जिसकी किताब महफूज है, जिसका दीन महफूज है, और जिसकी किताब और जिसके दीन को क़यामत तक महफूज रहना है, उसकी मीज़ान कहाँ गई? अच्छा, अब आप ये कह दें कि जनाब उसकी मीज़ान थी, गुम हो गई, तो भाई जिक्र तो आता। वो नबी जिसके आज़ा की डिटेल्स सीरत की किताबों में मौजूद है, जिसके लहजे के तफसीलात किताबों में मौजूद है, जिसके उठने बैठने के सारे तफसीलात किताबों में मौजूद है, उस नबी की किताब तो है हमारे पास, मीज़ान की तरह है ना, काबिल गौर बात। अच्छा, तो और ये भी तय है कि दुनिया में अदल का मुआशरा कायम नहीं हो सकता जब तक कि दो चीजें न हो। वअनज़लना माहुमुल किताबा वल मीज़ान। हमने रसूलों पर किताब नाजिल की और क्या नाजिल किया? मीज़ान। क्यों? लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि इन दोनों के सारे इंसान अदल पे कायम हो सके। तो तनहा किताब काफी नहीं है अदल पे कायम होने के लिए, तनहा मीज़ान काफी नहीं है अदल पर कायम होने के लिए। तो अब किताब तो है पैगंबर की, वो मीज़ान कहाँ है? अच्छा, भाई रही हो, नऊज़ बिल्लाह गुम हो गई हो, तो कहीं कोई जिक्र तो आता, कोई सीरत इब्न इस्हाक़ में लिख देता, कोई सीरत इब्न हिशाम में होता, किसी सीरत की किताब में होता कि पैगंबर की मीज़ान थी, फला सदी तक रही और अब गुम हो गई। तो असल में बात यह है कि लफ्ज़ मीज़ान को लुगत से समझने की कोशिश की गई। ये जो सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है ना, ये मसला जो पैदा हुआ, उसका सबब यह है कि लफ्ज़ मीज़ान को लुगत की किताब से समझने की कोशिश की गई। वो दिक्कत तलब बात जो इस लफ्ज़ में थी, उसकी तरफ तवज्जो नहीं की गई। भाई मीज़ान है क्या? अल मीज़ान मा यूज़नो बिह। मीज़ान उस शय को कहते हैं जिस पर किसी चीज को वजन किया जाए। इसे ध्यान में रखिएगा। इसलिए हमें मानी समझने के लिए तो लुगत का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन मफहूम तक जाने के लिए हम लुगत को एक तरफ रख देंगे। अब ये मानी मालूम कर रहे हैं। अल मीज़ान क्या है? भाई मीज़ान मा यूज़नो बिह, जिसके जरिए कोई चीज तोली जाए। सही होगी बात? अच्छा, अब आपने तराजू बहुत देखे होंगे, मीज़ान के मानी तराजू, उस पर तोला जाता है। ये पत्थर तुलते हैं, नीलम है, हीरा है, इनके तोलने की मीज़ान अलग है, बड़ी छोटी सी मोटर। अच्छा, उस मीज़ान पर, उस तराजू पर आप आटा, दाल या चावल नहीं तोलेंगे। अच्छा, तो आटे के लिए, दाल के लिए, चावल के लिए एक तराजू अलग से चाहिए। बात होगी। हीरे के लिए, सोने के लिए मीज़ान अलग, अजनास के लिए मीज़ान अलग। अच्छा, रुई तोलने के लिए मीज़ान है, लोहा तोलने के लिए एक मीज़ान है, लकड़ी तोलने के लिए एक मीज़ान है। अच्छा, अब आप जो कह सकते हैं कि जनाब ये सारी मीज़ानें तो आपने गिना दी, लेकिन हकीकत में मीज़ान तो एक ही है। कोई छोटी है, कोई बड़ी है, लेकिन मीज़ान तो एक है, ये कह सकते हैं आप। तो अब मैं ऐसी मिसाल दूं जिसमें मीज़ान तब्दील हो जाए। भाई नीलम की मीज़ान छोटी होगी, लेकिन दो पल्ले तो होंगे, तोली जाएगी चीज उसके ऊपर। आटे दाल की मीज़ान होगी, लकड़ी की होगी, कोयले की होगी, वगैरह वगैरह। अब मैं अपने मुसलमान सुनने वालों से एक सवाल करना चाह रहा हूं। अभी मैंने कुछ दिनों पहले किसी रोजनामे में पढ़ा कि बलूचिस्तान में ज़लज़ला आया। आपने ही पढ़ा होगा, आया था। बलूचिस्तान में ज़लज़ला आया। उस न्यूज में ये डिटेल थी कि इतनी ताकत का ज़लज़ला था और उसका मरकज फला जगह था। ये ताकत किस मीज़ान पे आपने तोली? वो हीरे वाली मीज़ान के ऊपर।
जिस पे आटा तोलते हैं उस मीज़ान के ऊपर, तो ताकत किस मीज़ान पे तुली? तो कोई मीज़ान ऐसी है जिसमें ताकत तुलती है। किसी मीज़ान पे आटा तुला, किसी पर दाल चावल तुले, किसी पर हीरा तुला, किसी पर लोहा तुला, किसी पर लकड़ी तुली, किसी पर जलजला तुल गया। अच्छा बुखार है भाई, कितना बुखार है? कुछ है, 102 है, 99 है, 101 है, किस मीज़ान को तोल दिया आपने? तो ये मीज़ान उस जलजले वाली मीज़ान से अलग है ना? आप हवा का दबाव तोलते हैं, कहते हैं कि हवा का दबाव, प्रेशर हवा का इतना था, हवा में नमी का तनासुब इतना था, ये मीज़ान कौन सी है? तो इसका मतलब है कि अब हवा में नमी भी तुल रही है ना, और उसकी भी कोई मीज़ान मखसूस और मुअय्यन है। देखिए, अब आप मुशायरे में कहते हैं कि भाई फला शायर ने नामौजू शेर पढ़ दिया। नामौजू, ये निकला, ये मौजू जो है ना निकला ही वजन से, यानी उसका शेर वजन से बाहर था। तो अब मालूम ये हुआ कि फकत जिन्स नहीं तुलती, फकत जलजला नहीं तुलता, फकत हवा नहीं तुलती, फकत बुखार नहीं तुलता, लफ्ज भी तुलते हैं। लफ्जों की भी एक मीज़ान है। अगर मेरी ये बात वाज़ेह हो रही है तो मुझे यहीं से आगे जाना है। अच्छा, तो लफ्जों की एक मीज़ान है ना, उसका नाम है इल्म अरूज। मसलन बहरे मुज़ारे, मफ़ाइलुन 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 मफ़ाइलुन। पुराने एक उर्दू के उस्ताद शायर ने कहा अपने दूसरे उस्ताद शायर पे एतराज करते हुए कि बहरे हज़ज में डाल के बहरे रमल चले, तो बहरे मुज़ारे है, बहरे हज़ज है, बहरे रमल है, और इन बहरों पर लफ्जों को तोला जाता है, और इन बहरों पर जो लफ्ज मुताबिक उतर आए वो शायरी के मेयार पर सही और मौजू करार दिए जाते हैं। तो लफ्जों की भी एक मीज़ान है। अच्छा, अब अजीब बात यह है कि इल्म मंतिक एक बड़ा इल्म है दुनिया का। फलसफा पढ़ने के लिए ये इल्म जरूरी है, लॉजिक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। अरबी जबान में इस इल्म का नाम है इल्मुल मीज़ान। अच्छा, मंतिक क्या है? जरा सा 2 जुमले मंतिक के सिलसिले में सुनते जाए। मंतिक उस इल्म को कहते हैं जिस इल्म के जरिए इंसान की फिक्र को परखा जाता है कि वो सही है या गलत है। तो फकत लफ्ज नहीं तुलते, इंसान की फिक्र भी तुलती है, इंसान की फिक्र को भी वजन किया जाता है, और उसके लिए मीज़ान अलग है। तो अब अल्लाह ने अंबिया के साथ किताब नाजिल की और मीज़ान नाजिल की। अब ये मालूम करना है कि वो किस चीज की मीज़ान है। जब ये मालूम हो जाएगा कि किस चीज की मीज़ान है तो ये मालूम हो जाएगा कि वो है क्या। तो क्या तुलना है भाई, तवज्जो रखिएगा। तुलना क्या है? तो तुलना है आमाल को। देखिए, ले यकूमन नासो बिल क़िस्त, ले यकूमन नासो बिल क़िस्त। हम ये चाहते हैं, हमने नबी भेजे, रसूल भेजे, और उन रसूलों को मुअज्जिज़ात दिए, उनके साथ हमने किताब नाजिल की, उनके साथ हमने मीज़ान नाजिल की। भाई क्यों नाजिल की? ले यकूमन नासो बिल क़िस्त, ताकि इंसानियत अदल पे कायम हो जाए। तो इंसानियत को अदल पे कायम होना है ना, तो अब एक ऐसी मीज़ान की जरूरत है जिस पर इंसानी आमाल को तोड़ के देखा जाए कि कितना अदल से बढ़ गया है, कितना अदल से घट गया है, या अदल के बिल्कुल मुताबिक है। बात हुई ना? तो अब ऐसे मेयारी आमाल व अफआल का दुनिया में होना जरूरी है जिनके ऊपर हमारे आमाल व अफआल तोले जाएं। उस मेयारी मीज़ान का नाम अभी मैं रोक रहा हूं कि उसका नाम क्या है, लेकिन अभी फकत इतना समझ लें कि हमारे किरदार को तुलना है मैदान हशर में। हमने नमाज पढ़ी, कैसी पढ़ी, सही भी है या नहीं? तो कोई आइडियल होना चाहिए ना कि उसके मुताबिक उसको मुंतबिक करके देख लिया जाए कि सही है या नहीं। अच्छा, हमने जिंदगी गुजारी, अदल के साथ गुजारी। अब अदल का जो मेयार खालिक की निगाह में होगा उसके मुताबिक थी या नहीं थी। तो अब एक ऐसे आदिल का मुजस्समा जरूरी है जिस पर हमारे अदल को तोड़ के देखा जाए। मुफस्सिरीन ने लिखा कि इस मीज़ान से मुराद खुद कुरान है। अल किताबुल लज़ी हुवल मीज़ान। मैं मान लेता, मैं इस तफसीर को मान लेता अगर बात पूरी हो जाती। तवज्जो रखिएगा। कहने लगे कि मीज़ान से मुराद क्या है? कुरान। अच्छा, मीज़ान किस लिए होती? भाई मैं दुकान पे गया और मैंने एक सेर चावल खरीदा, दुकानदार ने मुझे एक पुड्डा उठा के दे दिया, एक थैले में चावल भर के दे दिया। मैंने चैलेंज कर दिया कि ये सेर भर नहीं है, ये तो 3 पाव है। उसने कहा नहीं ये सेर भर है। फैसला कैसे होगा ये बताइए? इख्तलाफ हो गया ना दो में। फैसला होगा कि तोल के मीज़ान पे देख लो, वो जो बाट रखा हुआ ना सेर भर का, अगर उसके मुताबिक हो जाए तो सही है दुकानदार की बात, और अगर मुताबिक ना हो तो फिर मेरी बात सही है। भाई बात तो वाज़ेह हो रही है ना? तो तराजू या मीज़ान इख्तलाफ को हल करती है। अगर कुरान से इख्तलाफात हल हो जाते तो हम कहते कुरान मीज़ान है। भाई बात तो वाज़ेह हो रही है ना? और कुरान मजीद से इख्तलाफात हल हो जाते तो हम ये मान लेते कि कुरान मजीद मीज़ान है। लेकिन अब हम क्या करें कि कुरान मजीद कहता है अकीमुस सलात, नमाज पढ़ो,
अच्छा, हुक्म तो है कुरान में नमाज पढ़ो, मैं अपनी मर्जी से पढ़ लूं अपने तरीके से, आप अपनी मर्जी से पढ़ लें, तीसरा आदमी अपने तरीके से पढ़ ले, कितने इख्तलाफात हो जाएंगे। तो कुरान के हुक्म में चूंकि इजमाल है इसलिए उसने इख्तलाफ को रफा नहीं किया। कुरान ने कहा लिल्लाहि अला अन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसका रास्ता खुला हो, जो मुस्तती हो, जाके खाने काबा का हज करे। अच्छा भाई, मैं अपनी मर्जी से कर लूँ, अपनी मर्जी से कर लें, इख्तलाफ तो हो जाएगा। इसलिए कुरान ने तो हुक्म हज दिया है, तफसीलात नहीं बतलाई, इजमाल है। कुरान ने कहा आतू ज़कात दो, अब कैसे दो, निसाब क्या हो, कितने दिनों के बाद ज़कात दो, कुछ नहीं है ना, तो इख्तलाफ का दरवाजा खुला हुआ है। जब तक तफसील न हो, इजमाल में इख्तलाफ का दरवाजा खुला हुआ है। तो कुरान ये कह के रुक गया कि अकीमुस्सलात, तुम नमाज पढ़ो। बात तो बात हो रही ना, कुरान ये कह के रुका कि तुम नमाज पढ़ो। अब एक ऐसी मीज़ान की जरूरत है कि वो हमारे सामने हो और हम उस मीज़ान को देख के नमाज पढ़ें, ताकि अल्लाह की बारगाह में उसके मुताबिक कबूल की जाए। इसीलिए कुरान ने कहा कि अकीमुस्सलात, नमाज पढ़ो, और पैगंबर अकरम ने कहा सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे पढ़ो। मीज़ान मैं हूं, कुरान नहीं है। कुरान सामित है, मैं नातिक हूं। जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूं उस तरीके से तुम नमाज पढ़ो। तो किरदार मोहम्मद अरबी मीज़ान है। हर नबी का किरदार अपने जमाने में मीज़ान, हमारे लिए और उम्मत इस्लामिया के लिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार वो मीज़ान है। अब मैं अपने सुनने वालों से पूछना चाह रहा हूं, भाई किसका किरदार मीज़ान है? हमारे रसूल का। किताब कुरान, मीज़ान किरदार मोहम्मद। बात वाज़ेह है ना? अच्छा, अब मैं पूछना चाहता हूं अपने सारे सुनने वालों से कि भाई इख्तलाफ हो गया मेरे और आपके दरमियान। मैं कहता हूं शेर है, आप कहते हैं नहीं 3 पाव है। चीज कैसे तुलेगी? तराजू में तोल लो। अच्छा, जो बाट था ना, बाट जो उसमें वजन जो रखा गया है, वो मैं अपने घर के अंदर से निकाल के ले आया, एक लोहे का टुकड़ा, आप उसे तस्लीम करेंगे? नहीं मानेंगे। जरूरी है रफ़्ए इख्तिलाफ के लिए कि वो बाट सर्टिफाइड हो, तस्दीक शुदा हो। यानी मैं आपके बाट को नहीं मानूंगा, आप मेरे बाट को नहीं मानेंगे। रफ़्ए इख्तिलाफ के लिए जरूरी है कि कोई बड़ी पावर, कोई बड़ी ताकत उसे सर्टिफाई करती हो कि ये बात मुस्तनद है और वाकई एक शेर का है। तो अब जिसके आमाल को परवरदिगार आलम, जिसके किरदार को, जिसकी पूरी जिंदगी को परवरदिगार आलम मीज़ान बना रहा है, उसके लिए जरूरी है कि उसके कौल और अमल पर परवरदिगार आलम की मोहर लगी हुई हो। ये कौल और अमल पर परवरदिगार आलम की मोहर लगी हुई हो। भाई यही सबब है कि इंसान या कौल है या अमल, मैं आपकी खिदमत पे अर्ज कर चुका हूं। आप देख लीजिएगा, अपनी पूरी जिंदगी को देखिएगा, और हर इंसान को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो चेक करे, या करेगा या कहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। भाई आप सुन रहे हैं, कर रहे हैं, सोएंगे करेंगे, काम है, जागेंगे काम है, उठेंगे काम है, मुलाजमत करें काम है, जो करें वो काम है, बोले कौल है। तो पूरी जिंदगी इंसान की या कौल है या अमल है। बात वाज़ेह हो गई। कौल रसूल के लिए सूरह नज्म में कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। उसका कौल उसकी ख्वाहिश का कौल नहीं है, वही इलाही है। तो कौल पे मोहर लगा दी, कौल मोहम्मद पर मोहर लगाई कि वो वही इलाही है। और सूरह यूनुस में इरशाद फरमाया इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैया, रसूल कह दो कि मैं जो भी करता हूं वो ताबे वही इलाही है। तो कौल मोहम्मद वही इलाही, अमल मोहम्मद वही इलाही। तो और इंसान है क्या? या कौल है या अमल है। तो जिसकी पूरी जिंदगी पर वही इलाही की मोहर लगी हुई हो, वहां खता तो बड़ी चीज है, लग़ज़िश का भी इम्कान नहीं है। सही बात तो बात हो रही ना। तो यही सबब है कि परवरदिगार ने कभी किरदार रसूल अरबी को मीज़ान कहा, कभी किरदार रसूल अरबी को उसवे हसना कहा, कभी किरदार रसूल अरबी को सिरात मुस्तकीम कहा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।